Hello, my dear student. Welcome to my YouTube चैनल। आज आपको हम पढ़ाते हैं 9th का मैथ प्रश्नावली 1.5। तो आइए हम देखते हैं 9th के मैथ में प्रश्नावली 1.5। बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो इसमें पहला सवाल है, इसमें परिमेय और अपरिमेय छांटना है। तो पहला है 2 माइनस करणी में 5। चूँकि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है, तो जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ी जाती है या घटाई जाती है तो वह संख्या अपरिमेय बन जाती है। तो यह हो जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, यह हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। फिर इसमें दूसरा सवाल है इसी का 3 प्लस करणी में 23, 3 प्लस करणी में 23 और माइनस करणी में 23। तो देखिए बराबर 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, इससे एक कट जाएगा, बचेगा 3। अतः यह क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। इसी प्रकार तीसरा है 2 करणी में 7, 2 करणी में 7 और बटे 7 करणी में 7, 7 करणी में 7। तो करणी में 7 से करणी में 7 कट जाएगा, अब बचेगा 2/7। चूँकि यह परिमेय संख्या है तो लिखेंगे परिमेय संख्या है। इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय हम संख्याएं छांट लेंगे। अब चौथा और पांचवा आप स्वयं कर लेंगे। चौथा और पांचवा 1/करणी में 2 अपरिमेय संख्या है और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। लीजिए हम लिख दे रहे हैं 1/करणी में 2 है। चूँकि यह करणी में 2 है इसलिए करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। और पांचवा हो गया आपका 2 पाई। तो जान लें पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यहाँ भी लिख देंगे अपरिमेय संख्या। इस प्रकार यह पहला समाप्त हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है हमारा निम्नलिखित व्यंजकों को प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो दूसरे का पहला, यह दूसरा क्वेश्चन है, इसका पहला है आपका 3 करणी में 3 प्लस करणी में 3 और 2 प्लस करणी में 2। इसको सरल करना है तो इसके लगाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है इसका गुणा एक बार इसमें करें तो 3 दूना 6 और प्लस इसका गुणा एक बार इसमें करें तो 3 करणी में 2। अब देखिए वो समाप्त हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर है तो प्लस, अब इसका गुणा इसमें तो 2 करणी में 3 और फिर इसका गुणा इसमें, तो अब करणी का गुणा करणी में कर देंगे तो हो जाएगा करणी में 6, क्योंकि 3 दूना 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक रूल तो ये है, अगर इस रूल से आप नहीं लगाना चाहते हैं तो दूसरे रूल से हम कैसे लगाएंगे इसको। तो देखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2, ये दूसरे रूल से लगाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें कितनी संख्या है 1 और 2, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। 2 प्लस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया करणी में 3।
अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना 6, इसका गुणा इसमें करेंगे तो +3 करनी में 2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो +2 करनी में 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो करनी में का गुणा करनी में ही होता है, तो प्लस हो जाएगा करनी में 6। ये हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो आंसर यहाँ पर आया है वही आंसर यहाँ पर आया है। अगर आपको समझ में आता हो तो ये लगाइए, अगर समझ में आता है तो ये लगाइए। समझने से मतलब है इसका गुणा एक बार इसमें फिर इसमें, इसका गुणा एक बार इसमें फिर इसमें, अथवा इसमें अगर 2 अंक है तो इसको 2 बार लिख देंगे, इसमें 3 अंक रहता तो हम 3 बार लिख देते, और इस प्रकार इसको खंडों के रूप में कर देंगे और इसको हम बांट देंगे। इस प्रकार इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। अब आइए एक और सवाल देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें है दूसरा सवाल है 3 + √3, दूसरे का दूसरा है 3 + √3 और 3 - √3, 3 - √3। अब देखो वर्गांतर के सूत्र पर हम आएंगे, a² - b² = a + b और a - b। तो यह a मान लीजिए और यह b मान लीजिए, तो हमारा वर्गांतर के सूत्र पर आएगा। सूत्र दोनों तरफ चलता है, इधर से इधर और इधर से इधर, तो यह a + b × a - b के रूप में आ गया है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब 3 का स्क्वायर यह ये हो गया, अब माइनस करनी में 3 का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9 हो गया। आज जब करनी में 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो केवल करनी हटेगा, तो ये हो गया 3 बराबर 6 आंसर हो गया। आप चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं, अगर इस तरह से नहीं लगाएंगे तो इस चीज़ को हम इस तरह से लगा लें, 3 + √3 और 3 - √3, अथवा हम इस तरह से लगा लें इसको। तो कैसे लगाएंगे, अब यहाँ 2 अंक है तो इसको 2 बार लिख लीजिए, 3 - √3 और 3 - √3। अब यहाँ 3 लिख दीजिए, आप +√3। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें, तो 3 × 3 = 9 और -3 √3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो +3 √3 और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो जब करनी में कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 5 है, तो इसको 2 बार हम करनी में लिख सकते हैं, अगर 2 बार करनी है तो 1 बार लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3। इससे 1 कट जाएगा प्लस माइनस से, 9 - 3 बराबर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक आध प्रोसेस और हैं, इसका गुणा इसमें कर लेंगे फिर इसमें कर लेंगे, इस तरह से। तो जो आपको समझ में आए, लेकिन हमको लग रहा है कि जो सूत्र दिया है सूत्र पर यह फार बेटर है। हमारा सूत्र अगर याद है, वर्गांतर का सूत्र इसे कहते हैं, तो a² - b² = a + b × a - b। इस तरह से तमाम हम सवाल लगा लेंगे। आइए इसका हम तीसरा सवाल देखते हैं। दूसरे का तीसरा सवाल देखते हैं। दूसरे का तीसरा सवाल इसमें है हमारा करनी में 5 और प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे करनी में 5 और प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर, तो अब a + b के होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab और प्लस b²। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे इसको, तो a² यानी करनी में 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे करनी में 5, यह हमारा b है, तो करनी में 2 और प्लस b², तो करनी में 2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 2, ये करनी में, करनी का गुणा करनी में हो जाएगा 10 और प्लस करनी हट जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो गया 7 प्लस 2 करनी में 10। अब यह जुटेगा नहीं, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ना इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है, इसलिए हम यही आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे। अब एक सवाल बचा है जो वर्गांतर के सूत्र पर है, उसको खुद आप कर लेंगे। अब इसका तीसरा सवाल है,
इसमें तीसरा सवाल हम देखेंगे। इसमें तीसरा सवाल है कि आपको याद होगा कि पाई वृत्त की परिधि है, परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास को डी मान लीजिए, अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार अंतर्विरोध करता हुआ निकाला करें, मतलब अंतर्विरोध, इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे कहने का मतलब तीसरा सवाल है पाई इक्वल टू सी बटे डी। तो इसमें कह रहा है यदि आपको पाई को एक वृत्त की परिधि का वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से प्रभावित किया जाता है, तो पाई इक्वल टू सी बाई डी इस तथ्य का अंतर्विरोध प्रतीत होता है। इस तथ्य का अंतर्विरोध प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका निराकरण कैसे करेंगे? चूँकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो जब पाई एक अपरिमेय संख्या, तो अगर इसका गुणा इधर करेंगे, ऐसे देख लीजिए, तो पाई गुणे डी इक्वल टू सी। तो अब चूँकि तो यानी सी बराबर पाई गुणे डी। तो जब पाई गुणे डी, तो पाई के साथ डी का अगर गुणा होगा तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और इस तथ्य का अंतर्विरोध का निराकरण इस प्रकार है कि सी भी, जब यह एक अपरिमेय संख्या होगी तो सी भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब इसमें चौथा सवाल है, संख्या रेखा पर करनी में 3, संख्या रेखा पर, चौथा सवाल है संख्या रेखा पर करनी में 9.3 को प्रदर्शित कीजिए। तो इसको आपको पिछले प्रश्नावली में बताया जा चुका है कि करनी में 5 को कैसे या करनी में 8 को कैसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। इस हिसाब से आप उसको क्या करेंगे, लगा लेंगे। अब आइए हम 5वें सवाल की तरफ देखते हैं। 5वां सवाल हमारा क्या है? 5वां सवाल हमारा क्या है? लिखा है निम्नलिखित में से हर का परिमेयकरण कीजिए। आइए 5वां सवाल ये है, हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करना है। तो हम कैसे हर का परिमेयकरण करेंगे? पहला सवाल है इसमें 1 करनी में 7। तो हर का परिमेयकरण करते समय जो संख्या हर में रहती है उसी संख्या का ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर करनी में 7 बटे करनी में 7 गुणा कर दिए, तो ऊपर हो जाएगा करनी में 7, यह 2 बार हुआ, इसलिए केवल हो जाएगा 7। ये आंसर हो गया, हर का परिमेयकरण हो गया। इसका दूसरा सवाल है 1 करनी में 7 माइनस करनी में 6। तो हर का परिमेयकरण करते समय हमको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हर अथवा अंश का परिमेयकरण करते हैं तो जो नीचे संख्या, जिसे जो अगर हर का परिमेयकरण करते हैं तो हर में, अगर अंश का परिमेयकरण करते हैं तो अंश में। लेकिन यहाँ पर हमको हर का परिमेयकरण करना है, तो जो नीचे संख्या दी है इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बशर्ते चिन्ह हम बदल देंगे। तो गुणा करनी में 7 माइनस करनी में 6 अब बटे प्लस, और करनी में 7 प्लस करनी में 6। इसी अंक को चिन्ह बदल के हम ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। जैसे 1 करनी में 7 माइनस करनी में 6 है, तो इसी अंक का गुणा करेंगे, लेकिन हम चिन्ह को बदल देंगे। तो अब यहाँ देखेंगे इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो करनी में 7 और करनी में 6। अब यह वर्गांतर के सूत्र पर काम करेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो √7 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो करनी में 7 प्लस करनी में 6, ये जुटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं करनी में 13 हो जाएगा, इतना बड़ा गलती मत कीजिएगा। केवल अगर गुणा रहता तो करनी में 42 हो जाता, लेकिन ये जुटेगा नहीं, न घटेगा। आज जब यह वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। अब करनी में 7 प्लस करनी में 6 बटे 1,
तो जब किसी भी संख्या का 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आती है करणी में 7 आप प्लस करणी में 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा हर का परिमीकरण हो गया। अब इस तरह से एक सवाल हम और देखेंगे, उसके बाद एक सवाल है उसको आप लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। अब ध्यान देंगे, इसमें एक सवाल है, तीसरा सवाल देख लिया जाए। इसका तीसरा सवाल है 1 बटे करणी में 5 प्लस करणी में 2। 1 बटे करणी में, ध्यान देंगे आप, 1 बटे करणी में 5 आप प्लस करणी में 2। तो हम आपसे पहले बता चुके हैं कि जो हर वाली संख्या है उसी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बशर्ते चिन्ह बदल के गुणा करेंगे। तो यहाँ पर होगा करणी में 5 माइनस करणी में 2 अब बटे करणी में 5 माइनस करणी में 2। अब यहाँ देखिए जब ऊपर गुणा करेंगे तो करणी में 5 और माइनस करणी में 2 बटे यह वर्ग होगा, तो करणी में 5 का होल स्क्वायर और माइनस करणी में 2 का होल स्क्वायर वर्गांतर के सूत्र पर काम करेगा। अब देखिए करणी में 5 माइनस करणी में 2 और बटे जब इसका वर्ग करेंगे तो केवल करणी हटेगा और इसका भी वर्ग करेंगे तो करणी ही हटेगा, बराबर ये हो जाएगा करणी में 5 माइनस करणी में 2 और बटे 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक सवाल और है उसको आप लगा लेंगे। इस प्रकार प्रश्नावली 1.5 आपका समाप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में अगला प्रश्नावली देखा जाएगा। और हमको लग रहा है कि निश्चित रूप से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में घंटी का निशान है उसको दबा देंगे ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।